हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ामपुर। स्वागत है आपका एग्ज़ामपुर पर। और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें इन करंट न्यूज़ को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें आपके न्यूज़ में जानने के लायक हैं, जिससे आपका क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। देखिए, एक न्यूज़ है जो बहुत ही बुरी घटना हुई है अभी, उसी पर आज ये क्लास रहेगी। हुआ क्या है, लद्दाख में एक लाइन है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उस पर हिंसक झड़प हुई है। भारत के 20 जवान इसमें शहीद हुए हैं और चाइना के 43 जवानों इसमें हताहत हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो क्या है वास्तविक मामला, क्या है इसका बैकग्राउंड, इतिहास क्या है भारत चीन संबंधों का, और क्या रिज़ल्ट निकलेंगे इसके आने वाले समय में, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो घटना हुई है आज की, ये एक जगह है गालवान घाटी। गालवान नदी की एक घाटी है, उसमें भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए थे, जिसमें कुछ सैनिक 20 के करीब सैनिक, अभी तक न्यूज़ के अकॉर्डिंग 20 के करीब सैनिक अभी शहीद हुए हैं उसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत चीन सीमा पर गालवान घाटी में सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ये जो स्थिति बनी हुई है ये कई दिनों से थी। यहाँ पर भारत और चीन सीमा में कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, और इस तनाव के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण जो चाइना हम पर आरोप लगा रहा है, चाइना का आरोप यह है कि भारत ने सीमा के निकट एक सड़क का निर्माण किया है, और भारत के उस सड़क निर्माण को रोकने के लिए चाइना ने अप्रैल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर LOAC पर चीन के कुछ सैनिक भेजे गए थे। सैनिक थे और उनके साथ काफ़ी मशीनरी भी आई थी ताकि सड़क निर्माण को रोका जा सके। ये शुरुआत होती है अप्रैल से। ठीक है, तो हम देखेंगे वो कहाँ पर है, वो आपके सारे एक्टिविटीज़ कहाँ हुई, बाउंड्रीज़ कहाँ थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि 1975 के बाद यह सैनिकों के मारे जाने या शहीद होने की पहली घटना है। ठीक, सैनिकों के मारे जाने की पहली घटना है। ठीक है, उसके पहले इस तरह की घटनाएं हुई थी एक आध बार, लेकिन 75 के बाद ऐसा नहीं देखा गया। मौजूदा तनाव कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले मंगलवार को अपने सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन किस देश के खिलाफ ये नहीं बोला गया था। ठीक है, तो समझ में आ रहा था चाइना सैनिक इसीलिए ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए और ये घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, तो चाइना के राष्ट्रपति का क्लियर कट संदेश था जो एक खतरे की घंटी बन रहा था। आगे बढ़ते हैं, इसमें चाइना और भारत के बीच में विवाद क्या हैं, कौन कौन से एरिया हैं विवाद के। सबसे पहले तो है ये अक्साई चिन का एक इलाका है, इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है, दैट इज़ अक्साई चिन एरिया। ये एरिया है अक्साई चिन का एरिया। और इसके अलावा कुछ एरियाज़ हैं जो आपके उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का एरिया भी है। ठीक है, उत्तराखंड की तो न्यूज़ आई रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके में नेपाल से हमारी समस्या चल रही है, यहाँ पर नेपाल से प्रॉब्लम चल रही है, वो भी सड़क को लेकर ही समस्या है, और ये वाली समस्या भी सड़क को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को लेकर है। तो अक्साई चिन का एक इलाका है, और कुछ इलाका हिमाचल प्रदेश का कवर करता है ये पोर्शन। इसे हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी क्षेत्र। भारत चीन के विवाद का पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं इसको। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, 1570 किलोमीटर लंबा एक इलाका है, ये बाउंड्री डिस्प्यूट में है। दूसरा इलाका है सेंट्रल सेक्टर, मध्यवर्ती क्षेत्र, लगभग 550 किलोमीटर या 545 किलोमीटर का इलाका। और इसके बाद आता है पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपका सिक्किम इंक्लूड है, सिक्किम का पोर्शन और अरुणाचल प्रदेश का भाग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तो बाउंड्री का डिमार्केशन हो रखा है, बाउंड्री बना रखी है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। लेकिन इस बाउंड्री को चाइना नहीं मानता। तो पूरा का पूरा एरिया इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहा है, या डिस्प्यूटेड आज भी है, और यहीं पर कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। बढ़ते हैं आगे। एक घाटी थी मैंने जिसका न्यूज़ में जिक्र किया है, यहीं पर सारी ये घटना हुई है, दुर्घटना कह लीजिए या घटना कह लीजिए। ये एक शांतिपूर्ण इलाका था जिसका नाम था गालवान घाटी।
शांतिपूर्ण एरिया माना जाता था गालवान घाटी, और यहाँ पर आज की डेट में ये एक हॉटस्पॉट बन गया है। हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी एक्टिविटी हो गई है एक, ठीक है। अब ये सारा प्रॉब्लम शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 1958 में, जब अक्साई चिन में चाइना ने एक सड़क का निर्माण किया था। 1958 में चाइना एक सड़क बनाता है अक्साई चिन एरिया में। अक्साई चिन वो भाग है लद्दाख, वर्तमान लद्दाख के और पुराने जम्मू कश्मीर में, वो इलाका जो चाइना के कंट्रोल में है। दिस एरिया इज़ नोन एज अक्साई चिन। इसे हम क्या कहते हैं? अक्साई चिन क्षेत्र, ये पूरा इलाका। और यहाँ पर चाइना ने एक सड़क बनाई, ये सड़क आपको दिखाई दे रही है रेड डॉट में, ये सड़क चाइना ने बनाई और इस सड़क का नाम है वेस्टर्न कॉरिडोर या वेस्टर्न रोड, ठीक है। चाइना ने अक्साई चिन में एक सड़क बनाई और यहीं 1958 में सड़क बनी और इसी के बाद इस समस्या की शुरुआत हुई। जब ये सड़क बन रही थी तो शायद भारत सरकार को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये सड़क बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी, इस पर आपत्ति जताई थी कि एक अक्साई चिन एक विवादित क्षेत्र है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने बोला था कि विवादित क्षेत्र में सड़क नहीं बनाई जा सकती। परंतु चाइना के सड़क निर्माण के बाद भारत ने मान लिया था, या भारत सरकार ये मान चुकी थी कि अब अक्साई चिन को चीन ने हड़प लिया है। अक्साई चिन को चीन ने हड़प लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय कोई हार्ड एक्शन नहीं लिया। इसी के बाद थोड़ा सा एरिया और आगे बढ़ने की चाइना ने जब कोशिश की तो रिजल्ट क्या निकलता है? 1962 का वॉर, 1962 का युद्ध, ठीक। अब वर्तमान में जो तनाव है, ये तो हिस्ट्री हो गई, इसके इतिहास है। वर्तमान में जो तनाव है उसकी सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में भारतीय बॉर्डर इलाकों में, भारत के बॉर्डर इलाकों में तेज होता निर्माण कार्य है। बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य हो रहा है यहाँ पर। चाइना भी कर रहा है और भारत भी कर रहा है। चाइना भी कर रहा है निर्माण कार्य अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, और चाइना से या चाइना की इस प्रोएक्टिव नीति को रोकने के लिए भारत भी निर्माण कार्य कर रहा है। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, इससे प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई? इससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो सड़क इंडिया बना रहा है उसको लेकर चाइना इंडिया के साथ युद्ध करने के लिए या विवाद पैदा करने के लिए भारत के क्षेत्र में घुस रहा है, ठीक है। ये ही इस प्रॉब्लम की जड़ है, मूल। अब समझते हैं इसमें क्या इशू था, व्हाट इज़ द इशू। देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOAC कहते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर भारत ने एक सड़क बनाई है। ये सड़क जो है वो शोक नदी, एक नदी है यहाँ पर, शोक रिवर से एक सड़क निर्माण, शोक नदी के इलाके से एक सड़क निर्माण की है। और शोक से लेकर दौलत बेग ओल्डी एक क्षेत्र है भारत के बिल्कुल उत्तरी भाग में, दौलत बेग ओल्डी, यहाँ तक इंडिया ने एक सड़क का निर्माण किया है, ठीक है। और ये सड़क लद्दाख के सबसे दुर्गम इलाकों को आपस में जोड़ती है। ये सड़क लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो ये सड़क दिखाई दे रही है आपको, ये सड़क यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और ये सड़क है दारबुक, जगह का नाम है दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, दौलत बेग ओल्डी रोड। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल नॉर्थ में एक इलाका आपको दिखाई दे रहा है बड़े डॉट में, ये इलाका ही है दौलत बेग ओल्डी। लद्दाख में एक इलाका है नॉर्दर्न पार्ट में, दौलत बेग ओल्डी। इसी के नज़दीक हमारा काराकोरम दर्रा भी है, ठीक है। तो दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क बनाई है इंडिया ने, और इंडिया की सड़क का नाम है DSDBO। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, DSDBO रोड। ये क्या है? D स्टैंड फॉर दारबुक, S स्टैंड फॉर शोक, DS दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है। ये सड़क का निर्माण भारत सरकार ने किया है। और ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, नाम लिखा हुआ लेह को जोड़ेगी लद्दाख में सबसे उत्तरी भाग में दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क जा रही है। और ये लेह को जोड़ देगी या ले जाएगी काराकोरम दर्रे तक। हम काराकोरम दर्रे के नज़दीक पहुँच जाएंगे। काराकोरम दर्रा बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, POK में आता है काराकोरम दर्रा, वो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ठीक है। तो ये सड़क जो इंडिया ने बनाई है, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ है और इसी सड़क के लेकर चाइना इंडिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए आया है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम।
चलिए अब बात करते हैं हम गालवान घाटी की, जिसको लेकर अभी न्यूज़ चल रही है। तो गालवान घाटी के बारे में समझते हैं कि गालवान घाटी क्यों महत्वपूर्ण है। गालवान जो घाटी है ये चाइना के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। गालवान एक नदी है जो चाइना के शिनजिंग प्रांत और भारत के लद्दाख में बहती है। ठीक है, ये घाटी पूरी की पूरी इस एरिया में फैली हुई है। यानी एक नदी है गालवान, वो नदी चाइना और भारत दोनों में बहती है। ठीक, चाइना का शिनजिंग प्रांत है, शिनजियांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गालवान नदी का क्षेत्र या गालवान घाटी। उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये क्षेत्र पीओके, एक तरफ पीओके और दूसरी तरफ अक्साई चिन और बीच में भारत का लद्दाख के एरिया में है ये। ठीक है, यानी दोनों तरफ इसके बाउंड्री लगती है। पाकिस्तान एक तरफ या पीओके एक तरफ और दूसरी तरफ अक्साई चिन में चाइना बैठा है, तो उसके बीच का एक क्षेत्र है। और यहीं से इसी के आसपास के एरिया में चाइना भी एक सड़क बनाने जा रहा था जिसका नाम था सीपेक। ये न्यूज़ में रहा था 2-3 साल पहले। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसको मैं क्लासेस में अलग से करवाता हूँ। तो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसी सड़क के पास, इसी एरिया के अंदर से निकलना था, इसी एरिया के पास से, इसलिए भारत ने सड़क बनाई थी। और गालवान घाटी भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भारत ने यहाँ पर सड़क का निर्माण किया। 1962 की जो जंग हुई थी, 1962 की जो जंग हुई थी, उस समय भी गालवान नदी का क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा है। 1962 की जो वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, उसमें भी गालवान नदी बहुत महत्वपूर्ण एरिया थी, वहाँ पर युद्ध हुआ था। अब 1962 की स्थिति को देखते हुए आज पूरी दुनिया में जो भी समाचार पत्र हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो भारत और चीन के बीच में अभी जो मामला हुआ है गालवान वाला, ये पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में ले जाएगा। बहुत सारे दुनिया के अखबारों ने इसे वर्ल्ड वॉर कहा है, विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है, तीसरा विश्व युद्ध। ठीक है, दो बड़ी पावर, दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश, दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ के बीच में ये वॉर हो सकती है, इसीलिए टेंशन पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। कोरोना का पीरियड है और उसमें चाइना की ये हरकतें दिक्कत देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LOAC। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, ठीक है, LOAC, यहाँ पर LOAC कर लीजिएगा, LAC लिखा हुआ है। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो भारत और चीन के बीच में सीमा है। यह 1962 की बाद 1962 की लड़ाई के बाद की वो स्थिति है जहाँ तक दोनों की सेनाएं आपस में रुक गई थी। ठीक है, 1962 के बाद जो स्थिति बनी थी, जहाँ चाइनीज़ आर्मी ने जिस एरिया में कब्जा कर लिया था, उसके बाद का इलाका LOAC कहलाता है, वो बाउंड्री LOAC कहलाती है। अभी मैं सीमा पे बताऊंगा क्या इशू आ रहे हैं सीमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालवान घाटी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर है गालवान घाटी का इलाका। ठीक है, गालवान घाटी के एक तरफ पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र है POK और दूसरी तरफ है आपका अक्साई चिन, चाइनीज़ एरिया अक्साई चिन। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में ये इलाका है गालवान घाटी। तो गालवान घाटी इज़ ए इम्पॉर्टेंट एरिया, क्योंकि एक तरफ POK है और दूसरी तरफ अक्साई चिन है, तो भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। अब हुआ क्या है इस घटनाक्रम में, जो भी घटना हुई है उसमें देखते हैं क्या हुआ है। भारत और चीन द्वारा 2-3-4 क्षेत्रों में, बेसिकली 4 क्षेत्रों में अपने सैनिकों को एस्टेब्लिश किया गया। सैनिक इकट्ठे हुए 4 क्षेत्रों में, जो 4 विवादित क्षेत्र हैं, चारों के नाम याद रखने हैं। एक है पेंगोंग झील का क्षेत्र, पेंगोंग लेक का इलाका है लद्दाख में। एक झील है पेंगोंग सो झील, ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ठीक है, वास्तव में ये झील आधी खारी है, कुछ पोर्शन इसका खारा है, कुछ पोर्शन इसका मीठा है। तो चाइना की तरफ जो इलाका चाइना ने कब्जा कर रखा है, वो इलाका मीठा है। पेंगोंग सो झील का भी एक इतिहास रहा है कि पेंगोंग सो झील जब इंडिया आज़ाद हुआ था,
तो इस झील का बहुत बड़ा एरिया, लगभग 67% एरिया इंडिया के कंट्रोल में था जब इंडिया आज़ाद हुआ था। आज ये एरिया लगभग 34% रह गया है। मतलब इतनी बड़े एरिया पर चाइना कब्जा कर चुका है और चाइना ने अपनी सेनाएं फिर दोबारा भेज दी है पेंगोंग झील के क्षेत्र में, पेंगोंग लेक के एरिया में। एक एरिया है पेंगोंग झील, दूसरा है दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये नॉर्दर्न इलाका है, यहाँ पर है दौलत बेग ओल्डी। मैं इसको डिमार्क कर देता हूँ, दैट एरिया इज़ दौलत बेग ओल्डी एरिया। यहाँ पर स्पॉट दिखा रखा है दौलत बेग ओल्डी का। तो दौलत बेग ओल्डी में तीसरा इलाका है गालवा नदी घाटी, गालवा की नदी घाटी यहाँ पर है गालवा घाटी, तीसरा एरिया। और चौथा है डेमचौक या डमचौक एरिया। ये बिल्कुल इस मैप के जो आप देख रहे हैं बिल्कुल साउथ में जाकर यहाँ पर एक इलाका है डेमचौक। तो दमचौक, गालवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी और पेंगोंग झील, ये 4 एरिया हैं जहाँ पर भारत और चाइना के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, और इन एरियाज़ में लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं। लगातार भारत चीन के सैनिक आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं। इसकी खबरें लगातार न्यूज़ में आ रही थी। तो ये 4 एरियाज़ हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है। मैंने बताया था इंडिया ने एक सड़क बनाई थी, जिस सड़क को रोकना चाइना चाहता है, या चाइना बहुत सारे मुद्दों की वजह से ऐसा कर रहा है कि पूरी दुनिया में चाइना इस समय कोरोना को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, जिसे कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस भी कह रहे हैं अमेरिकन लोग, उसको लेकर काफ़ी हताश है। ठीक है, तो चाइना की पॉलिसी ये है कि ध्यान भटाया जाए, अब दुनिया का ध्यान उस चीज़ों से हटाया जाए। अब देखिए होता क्या है, इस सारे की सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, पहली जो झड़प हुई थी इस सीरीज़ में, गालवान वाली में, 5 से 6 मई की रात्रि को पेंगोंग सो क्षेत्र में, पेंगोंग सो जो झील है उसके क्षेत्र में चीनी सैनिक बड़ी संख्या में आए और दोनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक छोटी मोटी झड़प हुई, जिसमें बहुत सारे सैनिकों को चोटें आई। ठीक है, गंभीर चोटें भी आई हैं कुछ लोगों को। नेक्स्ट 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी भाग में, नॉर्थ सिक्किम में नाकुला एक जगह है, नाकुला सेक्टर में, नाथुला नहीं है, नाथुला दर्रा है, नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ठीक है, तो एक झड़प हुई है 9 मई को, एक हुई है 5 और 6 मई को। इसका रिजल्ट, इन दोनों झड़पों का रिजल्ट दिखाई दे रहा है अब 15 जून की जो रात को घटना हुई है। ठीक है, तो ये झड़पें हुई हैं। फिर एक घटना और घटी थी लद्दाख में, LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए, चाइना के हेलीकॉप्टर देखे गए। और इस हेलीकॉप्टर के बाद चाइना जब अपने हेलीकॉप्टर को इस एरिया में लेके आता है तो भारत की वायुसेना भी सुखोई जैसे विमानों के साथ, लड़ाकू विमानों के साथ इस एरिया की पेट्रोलिंग करती है। बेसिकली विवाद ही पेट्रोलिंग से जुड़ा है, क्योंकि चाइना अक्साई चीन में LAC कंट्रोल क्रॉस करके पेट्रोलिंग के नाम पर इंडिया वाले एरिया में आ रहा है और इंडिया इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो पेट्रोलिंग को लेकर ही डिस्प्यूट है ये, बेसिकली पेट्रोलिंग भी इसका कारण है और सड़क भी इसका कारण है। तो भारतीय सेना सुखोई विमानों के साथ इस एरिया की पेट्रोलिंग कर रही थी। ठीक है, ये लद्दाख में विमान देखे जाने के बाद। ये तो है अभी के करंट न्यूज़, करंट घटनाक्रम जो हुए थे पिछले 1-1.5 महीने में। लेकिन पुराना इतिहास अगर देखें तो भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में पत्थर, थप्पड़, मुक्के, लात, हर चीज़ चलती है, लेकिन गोली नहीं चली थी 1975 के बाद से आज तक। 1975 के बाद अभी तक गोली नहीं चली थी। तो इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। डोकलाम आपको याद होगा, डोकलाम हुआ था 2017 में। भूटान का एक एरिया था जहां पर चाइना सड़क बनाना चाह रहा था भूटान के एरिया में, और भारत ने वहां जाके सड़क बनाने से रोका था। ठीक है, तो वो इंडिया, भूटान और चाइना के एक ट्राई जंक्शन के एरिया को चेंज करना चाहता था। डोकलाम इसलिए विवाद हुआ। ठीक, 2013 में भी एक विवाद हुआ था, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। देपसांग एक घाटी है, देपसांग एक मैदान है पहाड़ों में, वहाँ पर ये एक झड़प हुई थी। 2013 में भी ऐसा हुआ था। 2014 में एक इलाका है चुमार, इसमें भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। ठीक है, तो चुमार भी हुआ है 2014 में और देपसांग भी हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि विवाद का मेन कारण क्या है। देखिए
भारत और चीन के बीच में जो विवाद है उसका सबसे बड़ा कारण है सीमा का निर्धारण नहीं होना। भारत चीन के बीच सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। उसके मैं कुछ कारण बताऊंगा और कुछ बैकग्राउंड्स भी बताऊंगा, उसके समझिए इस पॉइंट को। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तब आज़ादी के बाद भारत इस एरिया को, जो आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही है, इस एरिया को अपना भूभाग मानता था कि ये इलाका मेरा है, और भारत का इस पर एक तरह से कंट्रोल भी था। तो ये भारत इसको अपना इलाका दर्शाता था या मानता था। ये दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच कम है। तो ये इलाका जो है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, इसे मैककार्टनी और मैकडोनल्ड लाइन कहते हैं। मैककार्टनी और मैकडोनल्ड लाइन कहते हैं, नाम याद करेंगे, मैककार्टनी और मैकडोनल्ड लाइन। तो ये जो बाउंड्री है, इसको चाइना अपनी बाउंड्री नहीं मानता। हालांकि ये बाउंड्री बेसिकली तिब्बत और भारत के बीच में बाउंड्री थी, ठीक है। मैकडोनल्ड लाइन भारत और तिब्बत के बीच में सीमा थी। लेकिन चाइना ने क्या किया, अपने जन्म के पश्चात, चाइना आज़ाद होता है, चाइना की आज़ादी के तुरंत बाद 1950 के बाद से ही चाइना भारत के इस एरिया में घुसना शुरू कर चुका था, या तिब्बत पर कंट्रोल करना शुरू कर चुका था, ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम की ओर होने लगा। धीरे धीरे चाइना इस एरिया में भी घुस आया। चाइना इस एरिया में भी घुस आता है। 1958 तक यहाँ पर चाइना सड़क बना चुका था, ये भी इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाइना इधर विस्तार हो रहा है, और भारत को इस बारे में बहुत लेट पता लगता है। जब ये सड़क बन जाती है उसके बाद इंडिया को पता लगता है। मैंने बताया था नेहरू जी ने इस पर बाद में प्रतिक्रिया दी थी। इस सड़क का नाम था वेस्टर्न हाईवे। इस सड़क का नाम क्या है, वेस्टर्न हाईवे। अब ये भारत में एरिया में चाइना घुस रहा है, वेस्टर्न साइड में आ रहा है, और यहाँ पर युद्ध होता है 1962 का, 1962 का वॉर होता है। इस युद्ध के बाद भी सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया। 1962 के युद्ध के बाद भी सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया। जहाँ पर दोनों की सेनाएं रह गई उसे ही LAC मान लिया गया। अब यहाँ पर एक समस्या है, बेसिकली क्या समस्या है, सीमा का निर्धारण नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो लाइनें दिखा रखी हैं, एक ऑरेंज कलर में और ग्रीन कलर में, ठीक है। जो ग्रीन लाइन है, भारत ये मानता है कि ये है सीमा, ये क्या है, ये सीमा है, ग्रीन कलर, ठीक है। चाइना कहता है कि नहीं, ये ग्रीन लाइन नहीं, ये ऑरेंज लाइन सीमा है। दिस ऑरेंज लाइन इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये क्या है, ये सीमाएं जो हैं ये अनुभव के आधार पर हैं। प्रिसेप्शन लाइन कहते हैं बेसिकली इनको, प्रिसेप्शन लाइन कहते हैं, अनुभव के आधार पर लाइनें हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इसी लाइनों के बीच में, इन दो लाइन इमेजिनरी लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में ही पेट्रोलिंग करने को लेकर विवाद होता है, और यहीं चाइनीज सैनिकों का जमावड़ा हो रखा है। चाइना ने अपने अड्डे यहाँ एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो भारत कहता है ये इलाका मेरा है, चाइना कहता है ये इलाका मेरा है। तो इस एरिया में पेट्रोलिंग को लेकर ही विवाद है, ठीक है। तो ये सीमा बाउंड्री डिसाइड नहीं है, इसलिए विवाद चल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत चीन के जो बाउंड्री है उस पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक प्लान किया है कि बाउंड्री पर हम सड़क बनाएंगे, बाउंड्री पर हम रोड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि दिसंबर 2022 तक अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तो नहीं रहा, अब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 एरियाज़ में, और 5वां है सिक्किम, इन 5 एरियाज़ में भारत जो है वो सड़क बनाएगा। ये 5 यानी 4 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र भारत का चाइना की सीमा पर है, ठीक है। चाइना और भारत की सीमा पर 4 राज्य हैं भारत के, और एक यूटी है। तो भारत इन एरियाज़ में सड़क का निर्माण करेगा। 2022 तक 61 सड़कें बननी है, 61 रणनीतिक सड़कों का निर्माण होगा इस एरिया में, और इससे 3417 मतलब 3500 के अराउंड नई सड़कें, बॉर्डर सड़कें इंडिया को मिल जाएंगी। ये सड़कें बनने से इंडिया की यहाँ पर इलाका मजबूत होगा। अब इसी में से एक सड़क जो है, जो इंडिया ने बनाई है, वही सड़क भारत और नेपाल के बीच में विवाद बनी हुई है। यहाँ पर एक सड़क है जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद है, ठीक है। तो वो नेपाल वाला विवाद हम बाद में करेंगे। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है 15 तारीख को, जिसके कारण भारत के अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें 20 सैनिक शहीद हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन
बहुत दुखदाई थी, लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और हर भारतीय को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर पेपर नहीं भी दे रहे हैं तो ये साधारण जानकारी भी मान सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा पेपर के लिहाज से भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कितने स्टेट बाउंड्री पर हैं, या क्या है इमेजिनरी लाइन, LOAC क्या है, ठीक है, और इससे पहले कौन कौन सी घटना हुई, तो ये सारी घटनाओं का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब जो भारत और चाइना के बीच में ये एक तरह की घटनाएं चल रही हैं, इसको लेकर वार्ताएं भी जारी हैं, इसको लेकर वार्ता भी चल रही है। ये वार्ता जो है वो सेना के जो टॉप ऑफिसर हैं उन्हीं के थ्रू चल रही है वार्ता, और इस वार्ता के बीच में ऐसी घटना होना इस पूरी बातचीत को एक तरह से ख़त्म भी कर सकता है। तो दोनों देशों को, दोनों पक्षों को इस चीज़ को लेकर थोड़ा संयम बरतना होगा, अदरवाइज़ स्थितियां विकट हो सकती हैं, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स, धन्यवाद, और बने रहिए एग्ज़ामपुर पर। ऐसी आपके साथ हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ामपुर चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।